अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हाई कोर्ट ने हिलफोर्ट पैलेस के तहफ़्फ़ुज़ और मेंटेनेंस पर अंदरून 3 हफ्ते हुकूमत से रिपोर्ट की तलब। चीफ जस्टिस उज्जल भोयान, जस्टिस एन तुकाराम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हैदराबाद हेरिटेज ट्रस्ट की मुफाद आमद दरख्वास्त की समाअत। सड़कों और इबादत गाहों के अतराफ पतंगबाजी पर इम्तना। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने तमाम शहरियों और आम और इबादत खानों के अतराफ 14 ta 16 जनवरी पतंगबाजी पर इम्तना किया आयद। शदीद कोहर, साइबराबाद और रचाकुंडा पुलिस की एडवाइजरी जारी। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए अवाम पर दिया जोर कि वो तुलू आफ्ताब के चंद घंटों के बाद जब रास्ता साफ दिखाई देगा तब सफर शुरू करें। चीनी मांझे की फरोख्त इस्तेमाल पर इम्तना। तेलंगाना के महकमे फॉरेस्ट ने GHMC, पुलिस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, NGOs और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर्स के साथ सिंथेटिक चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ इज्तिमाई तौर पर शऊर बेदारी मुहिम शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हुबली रोड शो में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी। एक पुरजोश नौजवान ने वज़ीर-ए-आज़म की गुलपोशी के शौक में एक सिक्योरिटी खतरा पैदा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के रोड शो के दौरान ये वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी अमला फौरी हरकत में आ गया और नौजवान को घसीट कर पीछे ले गए। शरद यादव के इंतकाल पर सियासी कायदीन का इजहार रंज। साबिक नायब सदर M वेंकैया नायडू ने जुमे को जनता दल यूनाइटेड के साबिक सरबराह शरद यादव को जज्बाती खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, वो एक वक्फ सोशलिस्ट थे और हमेशा समाजी इंसाफ के लिए हक में रहे। हज की अदायगी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी। वज़ारत हज व उमरा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करना होगा। फिलिपाइन में सैलाब, 17 अफराद हलाक। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक फिलिपाइन में सैलाब से 158 सड़कों के हिस्से, 42 पुल और 24 बंदरगाहों को नुकसान, जिसके नतीजे में 488 शहरों में तालीमी इदारों में क्लासेस मुअत्तल। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। हाई कोर्ट ने हिलफोर्ट पैलेस के तहफ़्फ़ुज़ और मेंटेनेंस पर अंदरून 3 हफ्ते हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस उज्जल भोयान, जस्टिस एन तुकाराम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हैदराबाद हेरिटेज ट्रस्ट की मुफाद आमद दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने शिकायत की कि हुकूमत इस तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ में तसाहिल से काम ले रही। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने बताया कि नेशनल अकेडमी कंस्ट्रक्शन ने कमेटी तश्कील दी ताकि इमारत की बहाली के लिए माहिरीन की राय ली जाए। कमेटी ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में हिलफोर्ट का मुआयना किया और अपनी तजावीज़ पेश की। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए 2 अलहदा कंपनियों की जिम्मेदारी दी गई और आइंदा 3 हफ्ते में रिपोर्ट हासिल हो जाएगी। बेंच ने आइंदा समाअत 23 मार्च को मुकर्रर की है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने तमाम शोरा आम और इबादत खानों के इतराफ 14 ta 16 जनवरी पतंगबाजी पर इम्तना आयद कर दिया। उन्होंने कहा है कि पुलिस इजाजत के बगैर लाउड स्पीकर्स और DJs इस्तेमाल न किए जाएं और इश्तियाल अंगेज तकारीर और गीतों पर इम्तना रहेगा। पुलिस से इजाजत दिए जाने के बावजूद लाउड स्पीकर्स या पब्लिक एड्रेस सिस्टम रात 10 बजे ता सुबह 6 बजे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल न किए जाएं। सीवी आनंद ने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को ऐसी छतों पर
پتنگ بازی کرنے کی حوصلہ افزائی نہ کریں جو حفاظتی دیواروں سے محصور نہ ہوں تاکہ ناگہانی حادثہ روکا جا سکے۔ والدین کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کے نظر رکھیں اور انہیں تاکید کریں کہ کٹی پتنگ کے پیچھے نہ دوڑیں۔ سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے اپنے بیان میں یہ بات بتائی۔ تلنگانہ کے محکمہ فارسٹ نے جی ایچ ایم سی، پولیس، پولوشن کنٹرول بورڈ، این جی اوز اور وائلڈ لائف کنزرویٹرز کے ساتھ سنتھیٹک چینی مانجھے کے استعمال کے خلاف اجتماعی طور پر شعور بیداری مہم شروع کی ہے۔ مانجھے کی فروخت پر عائد امتناع کے احکام پر سختی کے ساتھ لاگو کرنے کے لیے محکمہ جنگلات کے 5 تا 6 موبائل پارٹیوں کو، جس میں این جی اوز کے ارکان بھی شامل ہوں گے، مانجھا فروخت کی دکانات کے قریب تعینات کیا جائے گا، جن کی تاریخ تک 28 لاکھ مالیاتی سنتھیٹک مانجھے کو ذکر کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے سنتھیٹک مانجھے کے استعمال کے مضر اثرات کے بارے میں تیلگو، انگریزی اور اردو میں پوسٹرز بھی تقسیم کیے۔ ان پوسٹروں میں دکانداروں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ سنتھیٹک مانجھا کا اسٹاک نہ رکھیں اور اسے فروخت نہ کریں۔ گزشتہ برسوں کے دوران کانچ کوٹڈ نیلون مانجھا پتنگ بازوں میں مقبول ہو گیا، مگر یہ مانجھا انسان، جانوروں اور پرندوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس مانجھے کے استعمال سے کئی بچے اور نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔ بعد میں ان میں چند افراد کو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ برقی وائروں اور درختوں سے لٹکتے مانجھے سے کئی راہگیر اور موٹر سائیکل سواروں کے گلے بری طرح کٹ گئے۔ اس لیے حکومت تلنگانہ نے سنتھیٹک مانجھے کی خریدی، اسٹاکنگ، فروخت اور اس کے استعمال پر مکمل طور پر امتناع عائد کر دیا۔ حیدرآباد میں بی جے پی کارپوریٹر دیورا کروناکر کی برین اسٹروک سے موت ہو گئی ہے۔ وہ حیدرآباد کے گڈی ملکاپور ڈویژن کے کارپوریٹر تھے۔ رات انہیں برین اسٹروک ہوا اور ان کے گھر والوں نے انہیں بنجارا ہلز کے سٹی نیورو ہاسپٹل منتقل کرایا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ کروناکر کی موت ہاسپٹل میں داخل کرنے کے فوراً بعد ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے چاہنے والے اور پارٹی لیڈر دیورا کروناکر کو خراج عقیدت پیش کرنے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی، گوشا محل کے رکن اسمبلی راجا سنگھ اور جی ایچ ایم سی کے میئر گدوال وجے لکشمی بھی ہاسپٹل پہنچے۔ دیورا کروناکر گڈی ملکاپور ڈویژن سے کارپوریٹر کے طور پر 3 بار جیت چکے ہیں۔ اس سے قبل ان کی بیٹی بھوانی 29 سالہ کی کورونا سے موت ہو گئی تھی۔ یونائیٹڈ فورم آف بینک یونین (UFBU) نے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے 30 جنوری سے 2 روزہ ملک گیر ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ UFBU نے بتایا کہ ممبئی میں منعقدہ اجلاس میں ملک گیر ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ آل انڈیا بینک امپلائیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری CH وینکٹاچلم نے بتایا کہ تحریری نمائندگیوں کے باوجود انڈین بینکس ایسوسی ایشن نے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، جس کے سبب 30 اور 31 جنوری کو 2 روزہ ملک گیر ہڑتال کے ذریعے احتجاج کے احیا کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 5 مطالبات میں 5 دنوں کا ہفتہ اور اپڈیشن آف پینشن، NPS کی برخاستگی، ویجز پر نظر ثانی اور تمام کیڈر میں تقررات کے علاوہ دیگر مسائل پر مشاورت شامل ہے۔ شہر حیدرآباد میں بہادر پورہ سب انسپکٹر شرون کمار پھنسے ACB کی جال میں۔ تفصیلات کے مطابق سب انسپکٹر شرون کمار کو 8,000 روپے ملائی کھاتے ہوئے یعنی کہ رشوت لیتے ہوئے ACB کے عہدیداروں نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور اس سلسلے میں مزید کارروائی شروع کر دی۔ لوگ ابھی تحقیقات کر رہے ہیں، اس میں معلوم ہو جائیں گا ہمارے کو۔ یہ کمپلینر کہاں کے رہنے والے ہیں سر؟ یہ کمپلینٹ کاروان کا رہنے والا ہے اور اس کا بچہ عاطف تو یہاں پہ بہادر پورہ لمٹس میں بابا نگر پہ رہا بچہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچھ گاڑی بھی ریکور کریں سر؟ وہ ابھی نہیں معلوم ہے، ہم لوگوں کو تحقیقات کرنا ضروری ہے اور میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی سرکاری دفتروں میں جائز اور قانونی کارروائی کے لیے اگر کوئی بھی لوگ اگر آپ کو رشوت مانگ رہے ہیں، آپ لوگ 1064 نمبر پہ ٹول فری نمبر ہے، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI دہلی اور جے پور میں انسداد رشوت ستانی کیس کے سلسلے میں سابق متعمد فائنانس اروند مایا رام کی قیام گاہوں پر دھاوے کر رہی یہ کیس ہندوستانی بینک نوٹس کے لیے سیکیورٹی دھاگے کی سپلائی سے تعلق رکھتا ہے۔ راجستھان کیڈر کے 1978 کے بیچ کے سابق IAS عہدیدار مایا رام فی الحال چیف منسٹر راجستھان اشوک گہلوت کے مشیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے۔ ذرائع نے بتایا کہ CBI نے دھاووں کے دوران چند قابل اعتراض دستاویزات بھی برآمد کیے ہیں۔
CBI ने मायाराम के अलावा बरतानिया के डी लारोरे नामी कंपनी के ओहदेदारों, वजारत और RBI के ओहदेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बरतानिया की कंपनी को बैंक नोट्स के लिए धागे की सरबराही का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मदद की थी। क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 मरतबा कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक की गई थी और इसके रिश्वत हासिल की गई थी। इत्तलात के मुताबिक CBI को इस ज़िमन में 14 फरवरी 2017 को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से शिकायत मौसूल हुई थी और उन्होंने इस मामले में इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया है। सऊदी अरब ने फरीज़े हज की अदायगी के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी करार देती। वज़ारत हज व उमरा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करना होगा। कोरोना की वैक्सीनेशन न करवाने वालों को हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बयान में मजीद कहा गया है कि हज के लिए आने से कबल आज़मीन एहतियातन फ्लो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवा लें। सऊदी अरब ने रवां साल हज के लिए आज़मीन की तादाद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना की वबा फैलने से रोकने के लिए आज़मीन की तादाद महदूद कर दी गई थी। फिलिपाइन में मूसलाधार बारिशों की वजह से आने वाली सैलाबी रैलों में कम से कम 17 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने जुमे को ये इत्तला दी है। इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद लापता हैं और यहाँ 5,23,000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। कल 71,400 लोग रिलीफ कैंपों में हैं और NDRRMC ने इत्तला दी कि सैलाब की वजह से 530 मकानात तबाह हुए हैं और 40 शहर और म्यूनिसिपालिटी बिजली से महरूम हो गई। उनमें से 27 शहरों में बिजली बहाल कर दी गई है जबकि 4 शहरों और बल्दियात में वाटर सप्लाई और मौसलाती लाइनें बहाल कर दी गई हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक फिलिपाइन में सैलाब से 158 सड़कों के हिस्से, 42 पुल और 24 बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में 488 शहरों में तालीमी इदारों में क्लासेस मुअत्तल कर दी गई। आखिर में फिर एक बार सुर्खियों पर। हाई कोर्ट ने हिलफोर्ट पैलेस के तहफ्फुज़ और मेंटेनेंस पर अंदरून 3 हफ्ते हुकूमत से रिपोर्ट की तलब। चीफ जस्टिस उज्जल भोयान, जस्टिस एन तुकाराम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हैदराबाद हेरिटेज ट्रस्ट की मुफाद आमद दरख्वास्त की समाअत। सड़कों और इबादत गाहों के अतराफ पतंगबाजी पर इम्तना। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने तमाम शहरियों और आम और इबादत खानों के अतराफ 14 ta 16 जनवरी पतंगबाजी पर इम्तना किया आयद। शदीद कोहर, साइबराबाद और रचाकुंडा पुलिस की एडवाइजरी जारी। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए अवाम पर दिया जोर कि वो तुलू आफ्ताब के चंद घंटों के बाद जब रास्ता साफ दिखाई देगा तब सफर शुरू करें। चीनी मांझे की फरोख्त इस्तेमाल पर इम्तना। तेलंगाना के महकमे फॉरेस्ट ने GHMC, पुलिस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, NGOs और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर्स के साथ सिंथेटिक चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ इज्तिमाई तौर पर शऊर बेदारी मुहिम शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हुबली रोड शो में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी। एक पुरजोश नौजवान ने वज़ीर-ए-आज़म की गुलपोशी के शौक में एक सिक्योरिटी खतरा पैदा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के रोड शो के दौरान ये वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी अमला फौरी हरकत में आ गया और नौजवान को घसीट कर पीछे ले गए। शरद यादव के इंतकाल पर सियासी कायदीन का इजहार रंज। साबिक नायब सदर M वेंकैया नायडू ने जुमे को जनता दल यूनाइटेड के साबिक सरबराह शरद यादव को जज्बाती खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, वो एक वक्फ सोशलिस्ट थे और हमेशा समाजी इंसाफ के लिए हक में रहे। हज की अदायगी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी। वज़ारत हज व उमरा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करना होगा। फिलिपाइन में सैलाब, 17 अफराद हलाक। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक फिलिपाइन में सैलाब से 158 सड़कों के हिस्से, 42 पुल और 24 बंदरगाहों को नुकसान, जिसके नतीजे में 488 शहरों में तालीमी इदारों में क्लासेस मुअत्तल। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।